आप में से कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं अपना इतना सारा काम इतने कम टाइम में किस तरह से मैनेज कर पाता हूँ। एट द एंड ऑफ द डे सबके दिन में 24 घंटे ही होते हैं, उसके बाद भी कुछ लोग ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, कुछ लोग कम प्रोडक्टिव होते हैं। मेरा जवाब यहाँ पर है मेरा परफेक्ट टाइम टेबल। और आज के इस वीडियो में आप लोग को इस परफेक्ट टाइम टेबल के बारे में बताऊंगा A to Z। ये वही टाइम टेबल है जिसको मैं फॉलो करता आ रहा हूँ अपने जेई के टाइम से। ये वही टाइम टेबल है जिसके बलबूते मैं टॉपर ऑफ द बैच बन पाया अपने कॉलेज का। मैं आज आप लोगों को सारे सीक्रेट्स बताऊंगा अपने टाइम टेबल। तो यार आई होप कि आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका अटेंशन स्पैन थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि यार ये चीज समझाने में मुझे आप लोग को थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। तो यार इस वीडियो को आप लोग को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा एंड द वे यू लुक एट योर टाइम बदल जाएगा आप लोगों के लिए। तो यार जब हम बात करते हैं टाइम टेबल की, ये चीज बहुत ज्यादा सिंपल होती है, लोग इसको ओवरली कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। यार देखो, अगर मुझे 365 दिन है मेरे पास और इन 365 दिन में मुझे $365 कमाने हैं, तो मुझे एक दिन का $1 कमाना ही पड़ेगा, तभी मैं ये अचीव करूंगा। कम से कम मुझे एक दिन का $1 कमाना पड़ेगा। अब किसी भी दिन अगर मैं एक दिन का $2 कमा रहा हूं तो दैट इज बेटर फॉर मी, क्योंकि मैं ओवरऑल थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट कमा पाऊंगा 365 दिन के अंदर। लेकिन ये चीज बहुत ही सिंपल है कि यार अगर आपके पास एक काम है, जैसे मान लो आपके पास 4 महीने हैं, आपके सामने IIT JEE की प्रिपरेशन है, आप लोग को उस प्रिपरेशन को पूरा करना है 5 महीने में, तो आप अपने सिलेबस को बांट लो कि यार मैं दिन में इतना पढ़ूंगा और इस दिन इतना पढ़ूंगा और एंड में मैं 2 हफ्ते रिवीजन के रखूंगा। तो ये चीज अगर आप लोगों ने इस तरह से स्ट्रक्चर कर दी तो आप लोग आराम से उसको अचीव कर पाएंगे। और अगर नहीं कर पा रहे हैं आप अपने पर डे का गोल अचीव, तो इसका मतलब ये है कि आप रियलाइज कर लो इस बात को कि आप उतने टाइम में अपना सिलेबस कंप्लीट किसी भी कीमत पर नहीं कर पाओगे। तो हर दिन आपका टारगेट ये होना चाहिए कि यार अगर मेरा टाइम टेबल मुझसे कह रहा है कि एक दिन में 2 पेज पढ़ने हैं किसी भी किताब के, तो मैं कम से कम 2 तो पढ़ूंगा और 2 से थोड़े ज्यादा ही पढ़ूंगा, क्योंकि वो चीज मेरे अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाकर लेकर आएगी। तो ये चीज यहां पर आप लोग को मालूम होनी चाहिए। अपने टाइम टेबल के इंग्रेडिएंट्स बताने से पहले मैं यहां पर आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहता हूं। तो पहली बात ये है, व्हाई यू फेल टू बी प्रोडक्टिव। क्या कभी आप लोगों ने अपने आप से ये सवाल पूछा है कि यार आप क्यों फेल हो जाते हैं प्रोडक्टिव इंसान बनने से? आप अगर प्रोडक्टिव इंसान बनना चाहते हैं, आप क्यों नहीं है प्रोडक्टिव इंसान? इसका रीजन यहां पर यह है कि आपने कभी भी टाइम टेबल अपना बनाया ही नहीं, आपने कभी भी अपने टाइम को अच्छे से प्लान किया ही नहीं। और टाइम की प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कितनी बार ऐसा हुआ है कि यार आपको स्कूल जाना है अगले दिन और आप स्कूल नहीं गए? हाँ, मुझे मालूम है स्कूल बहुत सारे लोग मिस करते हैं, लेकिन बचपन में जब आप 4th 5th क्लास में होते हैं तो शायद ही आप साल भर में 5 से 6 छुट्टियां करते हैं आइडियली। तो यहाँ पर जो टाइम टेबल होता है कि यार स्कूल जाना है तो जाना है, और अगर मुझे स्कूल में 3rd पीरियड SST पढ़ना है तो पढ़ना है, इसीलिए टाइम टेबल बना दिया जाता है कि यार इस टाइम पर ये किया जाएगा, इस टाइम पर ये वाला प्रॉफ आएगा, इस टाइम पर ये वाली चीज होगी। और वो टाइम टेबल आइडियली 90% फॉलो होता है। तो आपने अगर एक प्लान बनाया और उस प्लान को बना के छोड़ दिया, अगर आपने अपने आप से कह दिया कि यार मैं 3 महीने में एकदम पाइथन का चैंपियन बन जाऊंगा, तो बहुत कम चांसेस हैं कि आप लोग बनोगे। विज अ विज आपके पास अगर टाइम टेबल हो और आप अपने आप से कह रहे हो कि यार मैं पाइथन का चैंपियन बनूंगा 3 महीने में, वट एवर इट टेक्स, जो भी सिलेबस है पाइथन का वो आपके सामने है, आपके पास नंबर ऑफ डेज लेटर से 90 आपके सामने है, पर डे आपको कितनी मेहनत करनी है ये आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। अब आपको बनाना है टाइम टेबल और आपको उस टाइम पर ये सारे का सारा एफर्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अगर ये ग्राफ है मेरे पास, एक बहुत ही सिंपल सा बना रहा हूं, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूं चीजों को। ये डे 1, ये डे 2 और ये ऑल द वे टू डे 90 जा रहा है यहां पर 1 से लेकर। तो आपको करना क्या है कि यहां पर एफर्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। और अगर आप एक ऐसा टाइम टेबल बना लोगे कि यार मैं तो आज ही कर दूंगा सब कुछ खत्म, मैं तो यार कल से ऐसा इंसान बन जाऊंगा, यार आज आप लोग जो है चाय समोसे खा के सो जाते हो, 1 घंटा भी पढ़ाई नहीं करते हो ढंग से, और आप कह रहे हो यार कल आप लोग जो है 7 घंटे पढ़ाई करोगे, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। तो कुल मिला के जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बताऊंगा। ये अगर आप लोग कॉलेज में हैं या फिर अगर स्कूल में भी हैं आप लोग, तो मैं इस पूरे के पूरे रास्ते से गुजर चुका हूं, तो मैं आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरह से अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर बताऊंगा, अपने टाइम टेबल के इंग्रेडिएंट्स बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये समझना है कि ये चीज़ उतनी मुश्किल नहीं है जितनी हम लोग समझते हैं। हमारे पास टाइम है सामने, हमारे पास एफर्ट्स हैं सामने, हमें उसको बांटना है। अब कैसे बांटना है ये मैं आप लोगों को 5 पॉइंट्स बताऊंगा, जिसके आधार पर मैं अपने टाइम टेबल्स को सक्सेसफुल बना पाता हूं। जो यहाँ पर पहली बात मैं करना चाहूंगा वो है अंडरस्टैंड द इनर्शिया। आप लोगों को इनर्शिया को समझना है। अब ये इनर्शिया क्या है, यहाँ पर हम फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, मैं यहाँ पर आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आज आप लोग बहुत कम काम कर रहे हो अपनी लाइफ में और कल आप अपने आप से कहते हो कि यार मैं कल से तो इस दुनिया का सबसे प्रोडक्टिव इंसान बन जाऊंगा, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इनर्शिया को आप लोग समझो।
अगर आप लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहे हो, यानी कि टाइम टेबल बनाने से पहले आप बिल्कुल भी कोई काम नहीं कर रहे हो, और यहाँ से आप कह रहे हो कि यार मैं तो इतना प्रोडक्टिव बन जाऊंगा कि यार मुझसे प्रोडक्टिव इंसान इस दुनिया में कोई नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको कुछ इस तरह से अपने टाइम टेबल को बनाना है कि इनिशियली जो एफर्ट्स लगें वो इतने लगें कि यार वो बहुत ज़्यादा जस्टिफाइड हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना टाइम टेबल स्टार्ट करता हूँ, अगर मान लो मैं अपनी हॉलीडे मोड में हूँ, मैं बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा हूँ, और मैं ये नहीं कर रहा हूँ आपको 24 घंटे 365 डेज एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल में रहना है। इट्स जस्ट दैट यू वांट टू अचीव समथिंग, यू हैव सम टाइम, यू हैव सम एफर्ट्स, आप कुछ करना चाह रहे हैं, तब आपका टाइम टेबल इस तरह का होना चाहिए। तो हैविंग सेड दैट, यहाँ पर अगर मान लो कि मैं अपने हॉलीडे मोड में हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ और मैं बहुत ही आराम से, मैंने बिल्कुल भी मेहनत नहीं करी हुई है पिछले एक महीने में, मैं चिल मार रहा हूँ, और अब मैंने डिसाइड किया मुझे कुछ करना है, तो डे 1 पर मैं सिर्फ 1 घंटे का काम रखूँगा और 2 घंटे का काम ऐसा रखूँगा जो कि मुझे बहुत ज़्यादा इंजॉइंग लगता है। फॉर एग्जाम्पल प्रोग्रामिंग। तो अगर मैं कोई नई चीज़ सीखना चाहता हूँ, मेरे पास 1 महीना है, तो मैं उस चीज़ को सिर्फ 1 घंटा दूंगा। तो आप लोग कहोगे यार व्हाट इफ इट टेक्स 3 आवर्स पर डे, जितना टाइम आपके पास है। उसके बाद भी हम यहाँ पर 1 घंटा देंगे, हम यहाँ पर जो है पेस बिल्ड करेंगे। शुरू के 5 से 10 दिन में, मैं कहूँगा शुरू के 5% ऑफ द डेज में हम लोग पेस बिल्ड करेंगे। तो ये आपका पेस बिल्डिंग फेस होगा। क्या होगा? पेस बिल्डिंग फेस। ये वो टाइम होगा जब आप लोग पेस बिल्ड करेंगे। आप लोग अपने आप से कहेंगे कि यार अब हर अगले दिन मुझे अपना काम थोड़ा सा ज़्यादा करना है, थोड़ा सा ज़्यादा करना है, थोड़ा सा ज़्यादा करना है, और यहाँ पर ये सैचुरेट हो जाएगा। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊँ, मैं ज़्यादा यहाँ पर कॉम्प्लिकेट नहीं करना ज़्यादा चीज़ों को, तो आपके एफर्ट्स का ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देगा, यानी कि आपके एफर्ट्स धीरे 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 इंक्रीज करेंगे और एक टाइम के बाद स्टेडी हो जाएंगे। हमने स्टार्टिंग में इंक्रीज इसलिए किया एफर्ट्स को, क्योंकि यार हमारी नेचुरल टेंडेंसी होती है कि यार हम रेजिस्ट करते हैं किसी भी चेंज को। यार अगर आप लोग को 10 घंटे सोने की आदत लग जाए तो आपको 8 घंटे भी कम लगेंगे, और आपको अगर 4 से 6 घंटे लगने की आदत पड़ जाए तो आप 6 घंटे में भी अपना काम निकाल लेंगे। आदत लगने की बात होती है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा समझ लो, बहुत ही सिंपल भाषा में बताऊँ तो हम लोग आदत को बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आदत को हम लोग बिल्ड करेंगे एंड फाइनली हम लोग यहाँ पर अपने एफर्ट्स को सैचुरेट तो कर ही रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम एक टाइम पर इतना काम करेंगे कि यार 24 घंटे हम लोग कर रहे हैं काम और 15-20 मिनट सो रहे हैं। दैट्स ऑल्सो नॉट पॉसिबल एंड दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग। तो यहाँ पर हमें ये बात समझना है कि यार हम रेजिस्ट करेंगे, कोई भी नया चेंज हमारे अंदर आएगा, इनर्शिया होगा इनिशियल, और हमें उससे लड़ने के लिए कुछ इस तरह की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। इसी में ऐड करना चाहूंगा एक चीज और वो है फॉल बैक टाइम टेबल। अब आप लोग कहोगे यार टाइम टेबल बन नहीं रहा है, ये क्या फॉल बैक टाइम टेबल का कॉन्सेप्ट आप लेकर आ रहे हो? यार देखो, फॉल बैक टाइम टेबल कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर आपने यहां पर अपने आप से कहा है कि यार मैं कोशिश करूंगा 1 घंटा, जो कि बहुत कम होना चाहिए। जैसे अगर मान लो कि आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से डेली आपको 5 घंटा काम करना है, ठीक है, उसके हिसाब से आपका गोल अचीव हो रहा है, तो आप क्या करो, स्टार्टिंग में सिर्फ 1 घंटा अपने आप को दो कि यार मैं 1 घंटा काम करूंगा। अब हो सकता है इन वर्स्ट केस सिनेरियो कि यार आप वो 1 घंटा भी काम ना करो, ठीक है। वैसे स्टार्टिंग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर जरूर हो सकता है आगे कि यार अगर आपको 5 घंटा काम करना है डेली, तो किसी दिन आप नहीं कर पाए किसी रीजन से, तो फॉल बैक इज बेटर। फॉल बैक का मतलब कि यार अगर 5 के बजाय आप 3 ही कर रहे हो, तो आपके पास प्लान है कि यार यहाँ पर मैंने 2 घंटे मिस कर दिए, यहाँ मुझे कवर अप कैसे करना है। तो कवर अप करने के लिए आप आगे के टाइम को बढ़ा दोगे, यानी कि आपके पास 2 टाइम टेबल है। एक तो आपका आइडियल टाइम टेबल है जिसको आपको फॉलो करना है कि यार मैं ये चीजें करूंगा और मेरा गोल एंड में अचीव हो जाएगा, और एक और जो टाइम टेबल है आपका, वो ये टाइम टेबल है जो कि आपको फॉलो करना है अगर आपका पहला टाइम टेबल किसी भी वजह से सफल नहीं हो पाया। इट इज बेटर देन सेइंग कि यार मेरा टाइम टेबल तो सफल हो नहीं पाया, इसको मिटा दो और मैं जो है जा रहा हूं अब खेलने दोबारा से और मुझसे ये नहीं होगा। इससे बेहतर है कि आप अपने फॉल बैक टाइम टेबल को फॉलो करोगे। समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूं? और यही चीज मैं करता हूं एंड बिलीव मी यार, ये चीज मेरे लिए तो बहुत काम करती है। आज से नहीं, तब से काम करती है जब से मैं जेई की तैयारी कर रहा था, और आज की तारीख में भी कुछ भी अचीव करना होता है तो मैं ये चीज फॉलो करता हूं। मैं अपने आप को एकदम परफेक्ट ह्यूमन बीइंग नहीं बता रहा हूं। मुझसे भी ऐसा होता है कभी कभी कि यार मैंने कुछ टाइम टेबल बनाया और यार मैं फॉलो नहीं कर पाया एक टाइम पर, तो मैं इस फॉल बैक टेक्निक का इस्तेमाल करता हूं। इट वर्क्स वंडर्स। दूसरा पॉइंट जिसके बारे में मैं बात करूंगा, ऑल दिस इज नॉट फॉर एवर। ये मेरे टाइम टेबल का एक इंग्रेडिएंट है। मैं अपने आप को बताता हूं कि यार ये जो चीज मैं कर रहा हूं, दिस इज नॉट फॉर एवर। ये यहां पर मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास लेटर से 3 महीने और मुझे ये चीज अचीव करनी है, जिसके हिसाब से पर डे मुझे इतना इतना काम करना है, और उसके हिसाब से मैं टाइम टेबल बनाता हूं। अब मैं यहां पर ये नहीं कह रहा हूं कि यार एक चीज को अचीव करके आप जिंदगी में कभी कुछ अचीव मत करो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं। बट उस टाइम के लिए
जिस टाइम पर आप काम कर रहे हो, आप सिर्फ अपने इस वाले गोल को देखो कि यार मुझे ये करना है, बस आगे का मुझे नहीं पता। अभी के बारे में सोचो, आज के दिन के काम के बारे में सोचो, उसके हिसाब से भी घंटे बांट लो कि यार अगर आज 3 घंटे पढ़ना है, 3 घंटे मुझे ये चीज़ करनी है। और अगर आप लोग कुछ इस तरह से चैप्टर वाइज बांट रहे हो, लेटर से 12 चैप्टर्स हैं आपके पूरे कोर्स में, और आपका एक दिन के हिसाब से एक चैप्टर पढ़ना है, तो आप उस चैप्टर में भी किस किस घंटे में कितना कितना पार्ट करोगे। तो डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रैटेजी हम लोग यूज़ करेंगे। तो यार डिवाइड एंड कॉन्कर करते करते आपको ये आइडिया लग जाएगा कि यार अगले 2 घंटे में मुझे कितना अचीव होना चाहिए था अभी से, और ये बहुत ज़्यादा बड़ी इंसाइट है। तो अगर आपने इस तरह की स्ट्रैटेजी अप्लाई करी तो आप अपने एक एक मिनट को यूटिलाइज करना सीख जाओगे। तो यहाँ पर ऑल दिस इज नॉट फॉर एवर, आप एक मिशन पर हो, आप उसको पूरा जैसे ही कर लोगे वैसे के वैसे ही आप थोड़ा रिलैक्स करोगे, आप हॉलीडे मोड पर जा सकते हो, आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर सकते हो कि यार एक बार मैंने ये चीज़ अचीव कर ली तो यार मैं अपने आप को रिवॉर्ड करूंगा और मैं रिलैक्स करूंगा कुछ दिन के लिए। मैं इस बात को बहुत ही दिल से मानता हूँ कि सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन, यानी कि हमें अपनी लाइफ में काम करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। बट अगैन फॉर नाउ हम लोग इस पॉइंट का ध्यान रखेंगे, ऑल दिस इज नॉट फॉर एवर। अगर आज मुझे अपनी लाइफ में 6 घंटा पढ़ना पड़ रहा है तो यार ऐसा नहीं है कि मुझे 6 घंटा खटना पड़ेगा जिंदगी भर। मैं अपने लिए कुछ बेहतर करने के लिए ये सब काम कर रहा हूँ फ्यूचर में। और एक्चुअल में फ्यूचर में आप लोग जो काम कर रहे होगे वो आप इंजॉय करोगे अगर आपने अभी मेहनत कर ली तो। मैं ये उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो कि स्कूल या कॉलेज में है, तो इस चीज़ का आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है। सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन, ये चीज़ सुन के बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि यार हम क्या ज़िंदगी भर काम करते ना यार, हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे ऐसे, यार हम खेलेंगे कब, कूदेंगे कब। बट ये चीज़ फील तब होगी आपको जब फ्यूचर में आप लोग वो काम कर रहे होंगे जो आप एक्चुअली पसंद करते हैं। मैं आज की तारीख में कोडिंग को बहुत ज़्यादा इंजॉय करता हूँ और मैं वही कर रहा हूँ और उससे बहुत सारे पैसे भी कमा रहा हूँ, एंड इट इज़ रियली अमेजिंग। मैं अपने क्लाइंट से 3-3 घंटे भी अगर बात कर रहा हूँ कॉल पे तो मुझे टाइम पता ही नहीं चलता यार। मैं मतलब आपको कैसे समझाऊं इस चीज़ को, मैं उसको एंजॉय करता हूँ, मैं उसकी गहराई में चला जाता हूँ और मैं इस चीज़ को एंजॉय करता हूँ। शायद अगर मुझे इतने पैसे नहीं भी मिल रहे होते तो तब भी शायद मैं इस काम को कर रहा होता एज अ हॉबी। बट व्हेन यू डू समथिंग जो कि एक्चुअल में आप पसंद करते हो और उसके बाद ऊपर से उसके पैसे भी आपको मिल जाते हैं, वो बहुत फैंटास्टिक फीलिंग होती है और वो आप आगे जाकर लेने वाले हो। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है और इस पॉइंट पर आप लोग को अपने दिमाग में रखनी है बात कि यार ऑल दिस नॉट फॉर एवर। हम जो कर रहे हैं अभी, मेहनत कर रहे हैं, वो आगे पे ऑफ होगी। और अभी अगर आपको काम करना बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम लग रहा है तो फ्यूचर में आपको बहुत सारा मज़ा भी आएगा। तीसरा जो पॉइंट है हमारा वो है योर प्रोडक्टिविटी डिक्लाइंस। अब 2 तरह के प्रोडक्टिविटी डिक्लाइंस की बात करूंगा। एक तो आपकी प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन करती जाएगी दिन के साथ साथ। जैसे मान लो आप सुबह 9 बजे उठे, तब आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी, आप बहुत ज़्यादा एनर्जी फील करेंगे। और जैसे जैसे टाइम आगे जाता जाएगा, दोपहर होगी, शाम होगी, वैसे वैसे आपकी जो मेंटल एनर्जी है और फिजिकल एनर्जी भी टू सम एक्सटेंट कम होती जाती है। देयर आर अ लॉट ऑफ रिसर्चेस जो कि इस बात को बैक करती हैं। और आपकी प्रोडक्टिविटी क्योंकि डिक्लाइन करती है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी काम कर रहे हो मॉर्निंग में, वो आपका सबसे हाई प्रायोरिटी वाला काम हो। मैं रिपीट करूंगा इस बात को कि आप जो भी काम सुबह में कर रहे हो, पहला काम आपको टाइम टेबल ऐसे सेट करना है कि आप जो पहला काम कर रहे हो वो आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट काम होना चाहिए। खेल कूद वगैरह जो चीज़ आप इंजॉय कर रहे हो वो आप रात के लिए रख सकते हो। तो ये चीज़ आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है और ये चीज़ आप लोगों का जो काम है वो परफेक्शन के साथ कराएगी। और आप जो भी चीज़ अचीव करना चाहते हो, जैसे मान लो आप अगर लर्न करना चाहते हो, फॉर सम रीज़न आपको ऐसा एग्जाम दे रहे हो जिसमें आपको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं, वो चीज़ आप मॉर्निंग में करो। आपका दिमाग जो है सबसे ज़्यादा एक्टिव मॉर्निंग में होता है और उसी के आगे जाते 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 आपकी प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन करती जाती है। तो अगर मान लो कुछ सामान खरीदना है या कोई डिस्कशन करना है किसी के साथ, ये सब काम आप बाद के लिए छोड़ सकते हो। मॉर्निंग में अगर आप 3 घंटे पढ़ रहे हो, मैं कहूँगा आप मॉर्निंग में 3 घंटे पढ़ दो। कोई भी चीज़ आपको ऐसा काम करना है जिसमें दिमाग लगता है, मॉर्निंग में उसको कर लो। तो इस चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना है कि प्रोडक्टिविटी आपकी डिक्लाइन करती है जैसे जैसे दिन आपका बीतता जाता है। और दूसरी प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन की मैं बात कर रहा हूँ वो है कि एज के साथ साथ आपकी प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन करती जाती है। अब ये वाला मैंने बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं किया है, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों से बात करी है और ऐसे लोगों से बात करी है जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। तो वो लोग मुझे बताते हैं कि यार अभी यंग हो तो कर लो,
आगे जाकर नहीं कर पाओगे, आगे जाकर इतनी एनर्जी नहीं रहेगी जितनी एनर्जी आज है। एंड दैट्स ट्रू, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग बोल चुके हैं, और जो लोग बोल चुके हैं मुझे, वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छी सक्सेस अचीव कर चुके हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यार आपकी प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन कर रही है, एज के साथ साथ भी डिक्लाइन कर रही है, और उसी के साथ साथ अगर आप सुबह उठ रहे हैं, सुबह से शाम तक की एनर्जी जो है उसका ग्राफ नीचे की तरफ जाता है। तो इसके हिसाब से आप अपने टाइम टेबल को सेट करें। मैं अगर इस चीज़ का एग्जांपल अपनी पर्सनल लाइफ में दूं तो सुबह मैं बिल्कुल भी फ़ोन का प्रयोग नहीं करता हूं। जब मैं उठता हूं तब से लेकर 2-4 घंटों तक मैं बिल्कुल भी फ़ोन टच नहीं करता हूं, और उसका रीज़न यही है यार कि मुझे पता है कि मेरी प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन करेगी। इंस्टाग्राम में शाम को भी चला लूँगा, दोपहर में भी चला लूँगा, फेसबुक में शाम को भी चला लूँगा, दोपहर में भी चला दूँगा। तो जो इंपॉर्टेंट काम होते हैं उनको मैं सुबह को शेड्यूल करना प्रेफर करता हूँ। जो चौथा पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिवीजन इज द की। और आप लोग को अपने नोट्स बनाने हैं, कुछ भी आप लोग सीख रहे हो, तो अगर आप लोग पाइथन सीख रहे हो या आप लोग आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ भी आप लोग कर रहे हो, आपको अपने रिवीजन नोट्स जरूर बनाने हैं। क्योंकि यार अगर आप लोग रिवीजन नोट्स बनाते हो, आपको पता है क्या लगता है कि यार मैं अगर, और ये गलती मैं भी करता था, मैं सिर्फ आप लोग को नहीं बोल रहा हूँ, मैं कहूँगा कि जो लोग कॉलेज में होते हैं और जो लोग स्कूल में होते हैं, उन लोग की सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन ये रहती है कि यार ये तो मुझे याद हो गया, अब तो ये मुझे ज़िंदगी भर तक याद रहेगा। अगर आपने कोई चीज़ सीख ली, मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा नोट डाउन करा करो चीज़ों को, ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स बनाया करो इंपॉर्टेंट चीज़ों के। और जो भी चीज़ आपको लगता है कि आपको एक हफ्ते बाद याद रहेगी, वो आपको एक हफ्ते बाद बिल्कुल याद नहीं रहेगी, बिलीव मी। और 6 महीने तो बहुत बड़ा समय हो गया। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखो कि रिवीजन करो और रिवीजन नोट्स बनाओ। और यही रीज़न है कि यार मैं अपने चैप्टर्स में जो भी चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ, अपने लेसन्स में नोट्स देना मैंने स्टार्ट कर दिए हैं। और वो नोट्स जो होते हैं वो मेरे हिसाब से एकदम परफेक्ट होते हैं कि यार अगर आपके पास चले गए तो कोई भी चीज़ आप भूलो ना यार, पन्ने पलट के आपके सामने सारी की सारी चीज़ें हों। अगर आप लोग मेरे वीडियो से कुछ सीख रहे हो, मेरा कोर्स कोई कंप्लीट कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि यार ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे कि पाइथन के नोट्स मैंने दे रखे हैं, सी लैंग्वेज के नोट्स मैंने दे रखे हैं, जावा के नोट्स मैंने दे रखे हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स के नोट्स मैंने आप लोग को दे रखे हैं। और रीज़न यही है यार कि मैं रिवीजन का जो महत्व है उसको बहुत ज़्यादा महत्व देता हूँ। आई होप दैट मेक सेंस। तो 5वां जो पॉइंट है यहाँ पर वो ये है कि वर्क ऑन अ रिवॉर्ड बेस्ड सिस्टम। आप अगर आज की तारीख में कोई भी काम कर रहे हो, तो अगर आपने 1 घंटा पढ़ाई करी, अगर आप 1 घंटा सही से पढ़ाई कर पाए, तो आपको अपने आप को रिवॉर्ड देना है। यानी कि आप अपने आप से कुछ इस तरह की बात कह सकते हो कि यार मैं 3 घंटा ये चीज़ पढ़ूंगा, और अगर मैंने 3 घंटा ये चीज़ पढ़ी तो मैं दोपहर को फ़ोन देखूंगा, और फ़ोन पे थोड़ा बहुत मैं इंजॉयमेंट करूंगा, एंटरटेनमेंट करूंगा। आपको गेम खेलना पसंद है तो गेम खेलूंगा, या कुछ भी करूंगा। या फिर अगर आपको आउटडोर गेम खेलना है तो आप वो चीज़ें कर सकते हैं। अपने आप के लिए आपको रिवॉर्ड तैयार रखना है कि यार अगर ये करा तो ये मिलेगा, ये करा तो ये मिलेगा, और अगर नहीं करा तो नहीं मिलेगा। तो ये जो रिवॉर्ड बेस्ड सिस्टम है, ये एक बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन हमारी लाइफ के अंदर लेकर आता है जब हम टाइम टेबल एक फॉलो कर रहे हैं कि यार अगर आप वो काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर बोला कि यार मैं आधा घंटा क्रिकेट खेलूंगा, अगर मैंने 2 घंटे बैठ कर लग के पढ़ाई कर ली, तो 2 घंटे अगर मैंने बैठ के लग कर पढ़ाई कर पाया मैं, तब मैं जाऊंगा आधा घंटा क्रिकेट खेलने के लिए। और उस वाले क्रिकेट में बहुत मजा आता है, बिलीव मी। आप लोग मेरा यकीन नहीं करोगे, जो रिवॉर्ड आपको अपने काम के हिसाब से आप खुद देते हो, उसका आपको कुछ और ही मजा आता है। ये चीज़ आप जब फील करोगे ना, तभी आप लोग को पता चलेगी। मैं आपको मुंह से बताऊंगा तब शायद मैं आपको इतना अच्छा नहीं बता पाऊंगा। तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर से फील करो। सो आई होप कि ये जो 5 पॉइंट्स थे टाइम टेबल के, ये आप लोग अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना स्टार्ट करोगे। अगर आप लोग कॉलेज या स्कूल में हो, तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि ये जो टाइम आपका चल रहा है ना, ये टाइम में आप जो काम करोगे वो डिसाइड करेगा आपकी बाकी की बची हुई जिंदगी का लाइफस्टाइल। तो अगर आपको अपना लाइफस्टाइल बदलना है, अगर आपको अपना ड्रीम लाइफस्टाइल जीना है, तो आज आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आज आपको ये सब करना पड़ेगा। अगर आपको ये चीज़ मुश्किल लग रही है, तो मैं आप लोग को यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ। द बेस्ट वे टू लिव योर लाइफ इज टू डू समथिंग दैट यू लव, एंड द वर्स्ट वे टू लिव योर लाइफ इज टू डू समथिंग जो कि आप 1 मिनट भी शायद नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे काम है जो कि मैं 5 मिनट भी करना पसंद नहीं करता। मैं अपनी लाइफ में वो काम नहीं कर रहा हूँ, और मैं अपनी लाइफ में जो काम कर रहा हूँ वो चीज़ मुझे बहुत हाईली पे कर रही है, और उस चीज़ का सेटिस्फैक्शन सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ। और ये चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ जो कि यंग एज में है और इस वीडियो को देख रहे हैं। तो मेरी बात को आप लोग समझो, इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करके देखो। जो जो बातें मैंने बताई हैं वो आप फील करोगे, 100% करोगे। आई होप कि आप लोग इसको फॉलो करके अपनी लाइफ में चेंज लेकर आओगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।